नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद कुमार यादव फिर से आपके बीच एक नया टॉपिक और एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। ठीक है। ये जो टॉपिक आज जो है हम बाल विकास का जो कवर करेंगे वो 1 से 5 और 6 से 8 यूपी टेट दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, ये यूपी टेट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सी टेट के लिए नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। आप पहले ये यूपी टेट और सी टेट दोनों अलग अलग परीक्षाएं हैं। और मतलब जैसे अलग अलग एक मतलब सिलेबस तो सेम है लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है। ठीक है। यूपी टेट एक जो है तथ्य के ऊपर आधारित है और दूसरा जो है सी टेट जो है एक मतलब विश्लेषण के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर है। ठीक है। इसीलिए अभी के लिए यूपी टेट के ऊपर ही हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अधिगम, वो है अधिगम। ठीक है। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अधिगम। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लर्निंग। ठीक है। देखिए, अधिगम या लर्निंग इसका मतलब क्या होता है? इसका आम बोलचाल में भाषा का मतलब क्या होता है? सीखना। क्या होता है इसका मतलब? सीखना। ठीक है। इसका मतलब होता है सीखना। सीखना का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सीखने का मतलब है कि जैसे मुझे कोई, जैसे जो है कोई गणित की चीज़ नहीं आती है, मैं किसी से सीख लिया, या मैंने किसी से जो है क्या बोलते हैं गाड़ी सीख ली। ठीक है। मुझे जैसे ड्राइविंग नहीं आती है तो मैंने वो सीख ली। ठीक है। या मुझे जो है मान के चलिए कि मुझे गणित में जोड़ नहीं आता है, मैंने जोड़ सीख लिया। ठीक है। तो सीखना क्या है? सीखना जो है एक औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया है। ठीक है। सीखना हमारे पूरे जीवन तक, जब तक हम जिंदा हैं, ठीक है, तब तक हमारी ये प्रक्रिया चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। और सीखने के बाद क्या करते हैं? हम अपने व्यवहार में उसको क्या करते हैं? उसको जो है अपना लेते हैं। ठीक है। तो सीखने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को सीखना। ठीक है। और सीखना एक प्रक्रिया है। ठीक है। सीखना एक क्या है? प्रक्रिया है। तो जो है ये सीखना अब हमारे पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक है। तो देखिए, हम सीखना से संबंधित क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जो है परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है। कुछ हम इम्पोर्टेंट जो है परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है। हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। देखिए, एक चीज़ तो है, देखिए मैं बात समझता हूँ, देखिए क्या है, सभी लोग जो ये शिक्षक टेट दे रहे हैं, ठीक है, सभी लोगों की इस समय अवस्था नहीं है कि उस समय जो है पढ़ा जा सके। लेकिन मैं भी जो है आप लोग के ही पक्ष में हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो है उसको हम लोग अभी टाल नहीं सकते हैं, जो हमारे पास विकल्प है उसी का हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। उसी का हम प्रयास कर सकते हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ समय निकाल के मेरा वीडियो देखिए, और वीडियो से आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, छोटे छोटे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उसको नोट्स बना लीजिए। और उसको रटना नहीं है, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, मतलब एक ही आप देखिए, जैसे अधिगम है, अधिगम से संबंधित आपके पास एक ही टॉपिक का नोट रहेगा, मतलब एक ही नोट रहेगा, उसको एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, जब आप चौथी बार पढ़ने जाएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी और वो याद हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहली परिभाषा है, ठीक है, जिसका हम पढ़ेंगे, जेपी गिलफोर्ड का। ठीक है। जेपी गिलफोर्ड। ठीक है। जेपी गिलफोर्ड। ठीक है। तो देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। इन्होंने क्या है, अधिगम या सीखने के संबंध में क्या बोला है कि जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है सीखने से, वही क्या है? लर्निंग है। वही क्या है? अधिगम है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, बड़ी व्यवहार में, ठीक है, व्यवहार में, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। ठीक है। देखिए, ये सब जो इंपॉर्टेंट मैं परिभाषाएं बता रहा हूँ वो परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसीलिए मैं सब नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो एक हो गया गिलफोर्ड ने जो, ठीक है, जेपी गिलफोर्ड ने जो दिया। दूसरा क्या है? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है। क्रो एंड क्रो। ठीक है। क्रो एंड क्रो भी एक मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, या कुछ भी सीखते हैं तो वो एक तरह से हम अर्जित करते हैं। अर्जित का मतलब क्या होता है? जैसे धन धन अर्जित करते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं? ज्ञान अर्जित करते हैं। नई नई आदतें सीखते हैं, उसको भी अपने अंदर लाते हैं, वो अर्जित करते हैं। अभी, ठीक है, अभिवृत्तियाँ अर्जित करते हैं। अभिवृत्तियाँ मतलब होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एक तरह से नेचर होता है। ठीक है। ठीक है। नेचर।
ठीक है। ये सब भी हम क्या करते हैं, एक तरह से अर्जित करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, सीखना क्या है, इन्होंने कहा सीखना जो है, ठीक है, सीखना क्या है, ज्ञान और अभिवृत्ति, ठीक है, अभिवृत्तियों का क्या है, अभिवृत्तियों का अर्जन है, क्या है, ठीक है, अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना। ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो दिया है, ठीक है, वुडवर्ड ने। ठीक है, वुडवर्ड ने, ठीक है, वुडवर्ड ने क्या कहा, ठीक है, वुडवर्ड ने ये कहा कि जितनी भी नई ज्ञान है, या जो जो भी हम नया ज्ञान सीखते हैं, या जो भी नई प्रक्रियाएं हम सीखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार में उतारते हैं। ठीक है। तो क्या है कि सीखना क्या है, एक नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को अपने अंदर समाहित करना है। ठीक है। तो देखिए गिलफोर्ड ने क्या बोला है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं, ठीक है, और नवीन, ठीक है, प्रक्रियाओं, ठीक है, को प्राप्त करना, ठीक है, को प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम सीखना कहते हैं। ठीक है, कि प्रक्रिया को, ठीक है, सीखना कहते हैं, सीखना कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए वुडवर्ड्स के बाद अंतिम जो है, जो अंतिम जो जिसका हमको पढ़ना है, ठीक है, वो है स्किनर। ठीक है, वो है स्किनर। ठीक है। देखिए एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं, ठीक है, ये आपको जो है चार जो है मनोवैज्ञानिकों का जो कथन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सीखना क्या है कि हम जो है अपने व्यवहार व्यवहार में क्या करते हैं कि जो है आ, नई चीजों को क्या करते हैं, एक तरह से सामंजस्य स्थापित करते हैं, नई चीजों के साथ क्या करते हैं, एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। सीखना क्या है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे को समझ लीजिए गणित में कुछ नहीं आता है, ठीक है, यार समझ लीजिए मुझे ड्राइविंग नहीं आती, कार ड्राइविंग नहीं होती आती है, तो मैं क्या करूंगा, उसको सीखूंगा और अपने व्यवहार में क्या करूंगा, मैं उसको व्यवहार में अपने जो है व्यवहार में उसको जो है ठीक है, सामंजस्य स्थापित करूंगा, ताकि क्या करे, मैं उसको क्या कर सकूं, अर्जित कर सकूं। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, सीखना व्यवहार में, ठीक है, उत्तरोत्तर, ठीक है, सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, उत्तरोत्तर समान सामंजस्य की, ठीक है, सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया है। ठीक है। तो ये चार जो है, ठीक है, आपको परिभाषा हमेशा याद रखनी है, जेपी गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ और स्किनर। ठीक है। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे और इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अधिगम की विशेषताएं, क्या पढ़ेंगे, ठीक है, अधिगम की विशेषताएं। ठीक है, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषता क्या है, ठीक है, सबसे पहली जैसे व्यवस्था क्या है, ठीक है, विशेषता क्या है कि जो भी हम सीखते हैं वो क्या करता है, हमारे क्या करता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जो भी चीज़ हम सीखते हैं उससे क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले क्या है, सीखना, ठीक है, व्यवहार में, ठीक है, परि ठीक है, ठीक है, सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही तो है। ठीक है, सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए सीखने का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। जैसे मैं गणित में जोड़ सीख रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे जोड़ आ जाए, या मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे ये कार चलाने आ जाए। ठीक है। तो सीखने का क्या होता है, ठीक है, सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है।
ठीक है, इसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, देखिए सीखना क्या है, एक अनुकूलन प्रक्रिया है। अनुकूलन प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं कहीं ऐसी जगह काम करने लगा जहाँ पे क्या है मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कहीं मैं ऐसी जगह काम कर रहा हूँ, जैसे समझ लीजिए कि मैं ऐसी जगह काम कर रहा हूँ, जैसे फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, वहाँ बहुत गर्म रहता है या फिर वहाँ बहुत सारी मशीनें चलती है इस वजह से गर्म रहता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उस वातावरण में क्या बनाना पड़ेगा, अपना सामंजस्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीखना एक क्या है, अनुकूलन की प्रक्रिया है, उसके अनुकूल मुझे अपने आप को ढालना पड़ेगा। ठीक है, तो सीखना, ठीक है, सीखना क्या है, अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना क्या है, अनुकूलन की प्रक्रिया है। चौथा देखिए, सीखता आदमी क्या है, पूरे जीवन है। ठीक है, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से क्या है, पूरे जीवन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो सीखना क्या है, ठीक है, सीखना क्या है, जीवन भर चलने वाला, जीवन भर या जीवन, ठीक है, जीवन प्रति, ठीक है, चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, पांचवा देखिए, हम सीखते किससे हैं, सीखते हम किससे हैं, अपने दिमाग से। ठीक है, सीखते किससे हैं, अपने ब्रेन से। तो सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना क्या है, सीखना एक, ठीक है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, छठवा देखिए, सीखने के लिए क्या है, अगर मुझे सीखना है, गाड़ी सीखना है या मुझे ये गणित का जो है सवाल सीखना है, तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, कि जो सीख रहा है उसकी सक्रियता बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं सीखने के लिए कितना उत्सुक हूँ। ठीक है, तो छठवा क्या है, कि सीखना जो है, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर आधारित है। ठीक है, पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सीखना क्या है, प्रक्रिया जो है मेरी सक्रियता पर, मतलब क्या है कि मैं कितना सीखने के लिए उत्सुक हूँ, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अधिगम को जो है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, अधिगम को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। कारक का मतलब क्या है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो क्या करती हैं, अधिगम को या सीखने को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जैसे हमें सीखना है कोई भी चीज़, तो कौन कौन सी जो है चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हैं, सहायक हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए क्या है, सहायक हैं। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए सहायक है और कौन कौन सी चीज़ें क्या है हमारे लिए, क्या है कि जो है नेगेटिव है। ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नेगेटिव है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले सीखने के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, वातावरण। स्कूल क्यों खोल रखे हैं, स्कूल इसीलिए खोल रखे हैं भाई, ज्ञान तो कहीं पे भी कोई अर्जित कर सकता है, घर में भी पढ़ सकता है, बहुत लोग जो है ट्यूशन लगवा लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी सीखने के लिए चीज़ें क्या है, वातावरण। ठीक है, सबसे कोई भी चीज़ सीखने के लिए, पढ़ाई ही नहीं, कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वातावरण। ठीक है, भाई अगर हमारे पास वातावरण ही नहीं है, मेरा आसपास का जो समूह है वही मेरे अच्छा नहीं है, या मेरे आसपास का जो भी
ठीक है, जगह है या मेरे आसपास के जो लोग हैं या मेरे आसपास का जो परिवार है, वही मुझे सीखने में जो है क्या बोलते हैं बाधा बन रहा है, तो मैं सीख नहीं पाऊंगा। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है? सीखना। और उससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि अब मेरी सीखने की इच्छा, ठीक है, सीखने की इच्छा, ठीक है, कि मेरी क्या इच्छा है, ठीक है। देखिए हमारे स्कूल में भी हम लोग, देखिए सब लोग टीचर हैं, तो देखिए क्लास में क्या है कि अगर 10 12 20 25 बच्चे जो बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, आते तो रोज हैं, लेकिन क्या होता है कि वो कुछ सीखते नहीं है। सीखते इसलिए नहीं कि उनके अंदर क्या होता है, कोई इच्छा ही नहीं होती, वो सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। और वो ऐसा है कि वो रेगुलर ही रहते हैं, लेकिन कभी भी कुछ सीख नहीं पाते। लेकिन सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इच्छा आपके अंदर, उत्सुकता होनी चाहिए। दूसरी क्या है? सीखने का उद्देश्य, ठीक है, सीखने का उद्देश्य। सीखने का उद्देश्य का मतलब क्या है कि हमारा, मैं सीख क्यों रहा हूँ, ठीक है, मैं ये चीज़ क्यों सीख रहा हूँ, ठीक है। कोई चीज़ क्यों सीखता है? अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर जो है व्यक्तित्व बनाने के लिए, या अपने आप को बेहतर जो है पैसा कमाने के लिए, ठीक है, या अपने आप को बेहतर जो है बनाने के लिए, ठीक है, अपना अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए। तो सीखने का उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा क्या है? ठीक है, दूसरी क्या है, ठीक है, प्रभावित करने वाला चौथा कारक क्या है? योग्यता, ठीक है। योग्यता इसलिए, ठीक है, आपको मैं कोई ऐसी चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है, मान के चलिए मैं आपको कोई ऐसी चीज सिखा रहा हूँ जिसके आप योग्य ही नहीं है। ऐसे में कोई कला वर्ग का है, ठीक है, कोई कला वर्ग का है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि जो है ज्योमेट्री, या फिर जो है उसको समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताने लग गया मैं, ठीक है, जो 12वीं की जो है जो है गणित होती है, तो वो क्या समझ पाएगा? नहीं। योग्यता का मतलब है कि जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको जैसे इंजीनियरिंग करनी है, तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? आप विज्ञान वर्ग के होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही क्या होती है, हर चीज़ की योग्यता होती है। कोई चीज़ सीखना है तो उसकी योग्यता होती है, ठीक है। चौथा क्या है? समाज, ठीक है। समाज भी एक तरह से क्या है, वही अंग है जो वातावरण में हमने बताया। समाज क्या है? हमारा परिवार है, हमारे कलीग्स हैं, हमारे जो साथी अध्यापक हैं, या ये जो हमारे मित्र हैं, ये सब क्या है? हमारा परिवार है, रिश्तेदार है, ये सब हमारा समाज है, जो सीखने के लिए हमारे लिए जो है क्या बोलते हैं, जो हमारे सीखने के में क्या है, एक तरह से क्या होता है, या तो हेल्पफुल हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं कि वो हमें मतलब वो प्रभावित करने वाले चीज़ें हो सकते हैं नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वातावरण, ठीक है, सीखने की इच्छा, सीखने का उद्देश्य, फिर इसके बाद योग्यता, और फिर समाज, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं अब जो है, अब हम पढ़ेंगे अधिगम वक्र, ठीक है। अधिगम वक्र। अधिगम वक्र मतलब समझ लीजिए कि कर्व्स, ठीक है, लर्निंग कर्व्स, ठीक है, लर्निंग, ठीक है, कर्व्स, ठीक है। अधिगम वक्र हम पढ़ेंगे, ठीक है। अधिगम वक्र पढ़ने में देखिए क्या चीजें हैं। क्या है कि यहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई अगर सीख रहा है, ठीक है, देखिए समाज में सब लोग बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के लोग होते हैं। हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारा देश क्या, इंसान खुद ही एक विविधताओं का बना बना हुआ जो है एक प्राणी है, ठीक है। तो सबकी क्या है, सीखने की गति बहुत ही अलग होती है। सबकी क्या होती है? सीखने की गति जो होती है, ठीक है, सीखने की गति, ठीक है, सीखने की गति का मतलब होता है स्पीड। जो सीखने का स्पीड होता है वो सबका अलग होता है, ठीक है। जैसे मैंने हमारे ही क्लास में जब हम छोटे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, जोड़ पढ़ाते हैं गणित में, तो क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे 3 ही दिन में सीख जा रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या है जो है 4 दिन में सीख जा रहे हैं, कुछ बच्चे 5 दिन में, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बहुत लेट सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी सीखने की गति है, सीखने की क्या है, स्पीड है। जब हम सीखने की गति को हम क्या करते हैं, ठीक है, जब सीखने की गति को हम क्या करते हैं कि किसी ग्राफ में, ठीक है, किसी ग्राफ में उसको जो है प्लॉट करते हैं, या किसी, ठीक है, आरेखा में हम क्या करते हैं, उसको दर्शाते हैं, तो उसी को बोलते हैं अधिगम का वक्र। क्या बोलेंगे? उसी को हम क्या बोलते हैं? अधिगम का वक्र। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये क्या है कि
ये समझ लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको हम सिखा रहे हैं, ठीक है, गणित सिखा रहे हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए अभ्यास है, और ये है, ठीक है, सीखने की गति, ठीक है, सीखने की गति। किसी बच्चे को हम जो है गणित सिखा रहे हैं, जोड़, ठीक है, वो बच्चा है, ठीक है, उसको हम लोग जो है रोज रोज सिखा रहे हैं, ठीक है, रोज रोज जितना सिखा रहे हैं वो रोज रोज सीखता जा रहा है, जितना सिखा रहे हैं उसको रोज रोज जो है जा करके रिवाइज कर रहा है और रोज रोज सीख जा रहा है। तो ये बच्चे का जो स्पीड है वो क्या है कि वो बच्चा जो है अपना जो है उसका स्पीड मेंटेन है, कि वो सीखने की गति उसकी कैसी है, सामान्य गति है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं यहाँ, हम लोग ये पढ़ते हैं सीखने की गति को, ठीक है। तो अधिगम वक्र क्या है, ठीक है, ठीक है, अधिगम वक्र क्या है, सीखने की गति को, ठीक है, सीखने की गति को ग्राफ, ठीक है, ग्राफ या आरेखा, ठीक है, ग्राफ या आरेख, ठीक है, ग्राफ या आरेख के माध्यम से, ठीक है, के माध्यम से प्रदर्शित करना, ठीक है, से प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना, ठीक है, करना ही क्या है, करना ही क्या है, अधिगम वक्र, क्या है, अधिगम वक्र। कहने का मतलब क्या है कि सीखने की गति को जब हम किसी ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व, क्या बोलेंगे, या लर्निंग कर्व, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यही जो है लर्निंग कर्व जो है चार प्रकार के हैं, और इन चारों प्रकार के लर्निंग कर्व को हमको जो है लर्निंग कर्व को हमको पढ़ना है, ठीक है। इसी जो है चार प्रकार के लर्निंग कर्व को हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इसी लर्निंग कर्व को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो ये टोटल जो है, ठीक है, टोटल चार प्रकार के ग्राफ हैं, ठीक है। अधिगम वक्र जो है, अधिगम वक्र कितने प्रकार के हैं, ठीक है, अधिगम वक्र के प्रकार आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अधिगम वक्र के प्रकार। या ठीक है, अधिगम वक्र के प्रकार, ठीक है, अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं, टोटल याद रखना, इसके जितने कितने प्रकार हैं, चार प्रकार है, ठीक है, कितने प्रकार है, चार प्रकार है, ठीक है। अधिगम वक्र के कितने प्रकार है, चार प्रकार है। सबसे पहला प्रकार, ठीक है, सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र, ठीक है, सरल रेखीय वक्र क्या होता है, ठीक है, जैसे मैं आप एक साधारण एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, साधारण आपको जो है एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि जैसे समझ लीजिए कि जैसे आप लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग क्या है तैयारी कर रहे हैं, और मैं जैसे जैसे वीडियो डाल रहा हूँ या जैसे जैसे पढ़ाई हो रही है, आप रोज की पढ़ाई रोज पढ़ ले रहे हैं, रोज की पढ़ाई क्या कर रहे हैं, रोज रोज ही पढ़ ले रहे हैं। आज वीडियो डाली, आपने उसको क्या है नोट्स बनाया और उसको आप पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो रोज की पढ़ाई आप रोज पढ़ ले रहे हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या है कि आपकी जो है क्या बोलते हैं कि आपकी जो अधिगम की गति है वो एक समान गति है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सरल रेखीय वक्र, ठीक है, क्या बोलेंगे, सरल रेखीय वक्र। समझ में आ गया। जब भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो है सीखने की जो गति होती है वो समान होती है। इसमें क्या होता है कि सीखने की जो गति होती है, सीखने की जो गति है, सीखने की गति कैसी होती है, एक समान गति होती है। सीखने की गति क्या होती है, एक समान गति। सीखने की गति कैसी होती है, एक समान गति होती है। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इसका परीक्षा में पूछता है कि समान गति ग्राफ में, ठीक है, समान गति का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, या इसमें जो है सीखने की गति कैसी होती है, कैसी होती है, समान होती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, इसका ग्राफ क्या है, ये नीचे वाले को ठीक है, नीचे वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे अभ्यास, ठीक है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलेंगे सीखने की गति। क्या बोलेंगे, सीखने की गति,
ठीक है। और ये है हमारी जो है ये, ठीक है। अगर ऐसा ग्राफ आपको परीक्षा में दिखता है और पूछता है कि ये कौन सा ग्राफ है, तो इसी को बोलते हैं सरल रेखीय वक्र। क्या बोलेंगे? ठीक है, सरल रेखा वक्र। ठीक है। और इसका अंग्रेजी में भी नाम है, ठीक है, इसका अंग्रेजी में नाम है स्ट्रेट लाइन कर्व। क्या नाम है? स्ट्रेट, ठीक है, लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व क्यों नाम है? लाइन देखिए ये सीधी बनी है कि नहीं बनी है, ये लाइन कैसी बनी है, ये लाइन कैसी बनी है, एकदम सीधी बनी है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है। ये आपको पता चल गया। इसमें अगर पूछता है कि इसमें गति कैसी रहती है, इसमें जो सीखने की गति कैसी रहती है, समान गति रहती है। ठीक है। हाँ, ये दूसरा, ठीक है, इसी का जो दूसरा है, ठीक है, इसका दूसरा क्या है? उनोत्तो, ठीक है, उनदोत्तर कर्व। क्या बोलेंगे? उनोत्तर, ठीक है, उनतोदर, ठीक है, उनतोदर, ठीक है, वक्र, उनतोदर वक्र, ठीक है, उनतोदर, ठीक है, वक्र। इसमें देखिए क्या है, एक मैं आपको देखिए, ठीक है, इसमें सीखने की गति जो होती है, सीखने की गति क्या होती है? शुरू में बहुत तेज होती है। ठीक है। इसमें सीखने की गति क्या होती है? शुरुआत में, ठीक है, शुरू में बहुत तेज होती है। कैसी होती है? शुरू में बहुत तेज होती है। ठीक है, बहुत तेज होती है। सीखने में क्या होती है? ठीक है, शुरुआत में जो सीखने की गति होती है वो बहुत तेज होती है। ठीक है। लेकिन अंतिम में, ठीक है, अंत में जाते जाते क्या होती है? गति क्या हो जाती है? धीरे हो जाती है। ठीक है। और जाते जाते, अंत में जाते जाते क्या हो जाता है? ठीक है, अंत में जाते जाते क्या होता है, या फिर उच्चतम बिंदु पे पहुंचते पहुंचते, ठीक है, या अंत में जाते जाते क्या होता है कि उसकी गति क्या हो जाती है? सीखने की गति क्या होती है? धीरे हो जाती है। ठीक है, या धीमी हो जाती है। ठीक है, धीमी हो जाती है। गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो ऐसे वक्र को बोला जाता है उनतोदर वक्र। क्या बोलेंगे? उनतोदर वक्र। ठीक है। इसका देखिए उदाहरण क्या है, जैसे जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, ठीक है, क्या होता है, रोज की पढ़ाई रोज नहीं करते हैं, रोज की पढ़ाई क्या करते हैं, रोज नहीं करते हैं। ठीक है। और परीक्षा, ठीक है, जैसे रोज की पढ़ाई रोज नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, एक साथ परीक्षा जैसे ही आती है और क्या करते हैं, पढ़ाई बहुत तेज कर देते हैं। क्या है, एक एक दिन में दो दो चैप्टर, तीन तीन चैप्टर जो है पढ़ाई क्या कर देते हैं, बहुत ही स्पीड जो है सीखने की या पढ़ने की बहुत तेज कर देते हैं। और तब तक तेज रखते हैं जब तक परीक्षा नहीं आती है। और परीक्षा जब आती है तो परीक्षा में क्या हो जाता है, एकदम धीरे कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसे वक्र या सीखने की गति को जो शुरुआत में बहुत तेज हो और अंत में बहुत धीमे हो, तो ऐसे को बोलते हैं उन्नतर कर्व। जैसे मैं रोज वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ लोग क्या होंगे, रोज रोज वीडियो जो है, रोज रोज का रोज की पढ़ाई रोज पढ़ ले रहे होंगे और नोट्स बना ले रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होंगे, क्या करते होंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, सोचते होंगे कि क्या बोलते हैं कि वो वीडियो आ रहा है, सब कुछ सेव करते जाते होंगे, और एक ही समय जो है वो जो है सब एक दिन में तीन तीन चार चार वीडियो देखेंगे फिर बाद में। ठीक है। तो ये क्या होगा कि इस शुरुआत में क्या करेंगे, अपना जो है क्या बोलते हैं, बहुत तेजी से जो है क्या बोलते हैं, एक दिन में तीन, एक दिन में चार वीडियो देखेंगे। बल्कि एक दिन में एक एक नहीं देखेंगे, ठीक है, ठीक है, एक दिन में तीन तीन चार चार वीडियो देखेंगे। और फिर अंत में क्या हो जाएगी, गति धीमी हो जाएगी। तो ऐसे को बोलते हैं, ठीक है, ऐसे जो सीखने की गति को बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एलिवेशन कर्व। क्या बोला जाता है? एलिवेशन कर्व। ठीक है। तो इसमें ये याद रखना है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें ठीक है, सीखने की गति, ठीक है, इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है। ठीक है, शुरू में तेज होती है। ठीक है, शुरू में क्या होती है, तेज होती है। और ठीक है, और अंत में, ठीक है, या अंत में, ठीक है, या उच्चतम बिंदु पे, ठीक है, या उच्चतम, ठीक है, बिंदु पर पहुंचने पर, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर, ठीक है, पहुंचने पर सीखने की गति क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। ठीक है, सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है। ठीक है,
सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो ऐसे सीखने के वक्र को क्या कहा जाता है, उन्तोदर वक्र। क्या बोलेंगे इसको, उन्तोदर वक्र। और परीक्षा में देखिए क्या पूछेगा कि इसमें जो है सीखने की गति क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, सीखने की गति शुरुआत में तेज होती है और अंत में क्या हो जाती है, धीमे हो जाती है। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये देखिए ये ऐसे है। ठीक है, इसको फिर से वही इसको बोला जाएगा अभ्यास है, और ये अभ्यास वाली लाइन है। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, इसको बोलेंगे सीखने की गति। ठीक है, सीखने की गति। ठीक है, ये है सीखने की गति की लाइन। ठीक है, ये है सीखने की गति की लाइन। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ जैसे कैसे बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है, ठीक है, उन्तोदर, ठीक है, वक्र। ठीक है, इसी को बोला जाएगा उन्तोदर वक्र। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, शुरुआत में क्या होता है, गति बहुत तेज होती है और अंत में गति क्या होने लग जाती है, धीरे होने लग जाती है। ठीक है, जो तीसरा वक्र जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो तीसरा वक्र हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, ठीक है, नतोदर वक्र। क्या पढ़ रहे हैं, नतोदर, ठीक है, वक्र, नतोदर वक्र। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कनकेव, ठीक है, कर्व। क्या बोलेंगे इसको, कनकेव कर्व। ठीक है, नतोदर वक्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, सीखने की, ठीक है, सीखने की गति जो होती है, ठीक है, सीखने की गति क्या होती है, शुरू में धीरे रहती है। कैसे रहती है, शुरू में धीरे, ठीक है, धीरे या धीमे, ठीक है, धीमी रहती है। शुरुआत में क्या होता है, गति धीमी रहती है, लेकिन अंत में, ठीक है, अंत में क्या होता है, अंत में क्या हो जाता है कि गति क्या हो जाती है, ठीक है, गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो ऐसे चीज, ठीक है, तेज हो जाती है, तो ऐसे सीखने की गति को बोला जाता है नतोदर वक्र। क्या बोलेंगे, नतोदर वक्र। इसका मैं आपको साधारण एग्जांपल देता हूँ। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, ठीक है, जैसे आ, जैसे समझ लीजिए कि आप लोगों का परीक्षा है, ठीक है, टेट का, जैसे 29 और जो है 30 तारीख को है जनवरी में। कुछ लोग क्या है कि बिल्कुल भी शुरुआत में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही जनवरी आएगी, 15 जनवरी, ठीक है, जैसे अभी उन लोग की गति क्या है, बहुत धीरे है। ठीक है, आज दिल किया तो पढ़ लिए, फिर नहीं हुआ तो 2 दिन 3 दिन तक नहीं पढ़े, फिर तीसरे दिन पढ़ लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही 15 जनवरी आएगी, वो उनकी गति क्या हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। मतलब शुरुआत में उनकी गति क्या थी, बहुत धीमी थी, और अंत में बहुत तेज हो गई। तो ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे जो है सीखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक है, नतोदर वक्र। क्या बोलेंगे, नतोदर वक्र। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें शुरू में, ठीक है, ठीक है, सीखने की गति, सीखने की गति कैसी होती है, शुरू में सीखने की गति क्या होती है, धीमी होती है। ठीक है, धीमी रहती है। ठीक है, धीमी रहती है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति क्या हो जाती है, तेज होने लग जाती है। सीखने की गति, ठीक है, तेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और उच्चतम स्तर पे या अंत, ठीक है, और अंत में बहुत तेज हो जाती है। और ठीक है, अंत में, ठीक है, बहुत तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है सीखने की गति। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे सीखने की प्रक्रिया को, ठीक है, बोलते हैं नतोदर वक्र। ठीक है, जिसमें शुरुआत में जो है सीखने की जो है गति जो है धीरे रहती है, लेकिन अंत में धीरे धीरे क्या होती है, तेज होने लगती है, और अंत में बहुत तेज हो जाती है। तो इसका जो है ग्राफ कैसे बनता है, परीक्षा में पूछी जाती है इसके ग्राफ। और इसका, ठीक है, परीक्षा में इसकी पूछी जाती है क्या, ग्राफ कैसे बनता है, और शुरुआत में क्या होता है और अंत में क्या होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे अभ्यास। ये है अभ्यास की लाइन। ठीक है, और ये है सीखने की गति। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, सीखने की गति। क्या है ये, सीखने की गति। ठीक है,
सीखने की गति है। तो ये देखिए इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे करके बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे करके बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे करके बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्या होता है, कर्व रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ये कर्व रहता है। ठीक है, कर्व का मतलब क्या है कि थोड़ा सा ये जो है, जैसे यहाँ से शुरू किया हम, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है ग्राफ को बोला जाता है नतोदर वक्र। क्या बोलेंगे? ठीक है, नतोदर वक्र। ठीक है, सबसे अंतिम। ठीक है, सबसे अंतिम जो वक्र होता है, ठीक है, जो सबसे अंतिम वक्र होता है उसको बोलते हैं मिश्रित अधिगम वक्र। क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं? मिश्रित। ठीक है, सबसे जो अंतिम होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, मिश्रित। ठीक है, अधिगम वक्र। ठीक है, मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शुरुआत में जो सीखने की गति होती है, शुरुआत में क्या होती है, सीखने की गति। ठीक है, सीखने की गति जो शुरू में होती है, ठीक है, सीखने की गति जो शुरू में होती है, ठीक है, वो दोनों रहती है, तेज धीमे दोनों रहती है। ठीक है, या तो तेज, ठीक है, तेज धीमे। ठीक है, तेज और धीमे, ठीक है, दोनों रहती है। ठीक है, तेज और धीमे दोनों रहती है। और अंत में, ठीक है, अंत में भी क्या रहती है, अंत में भी इसकी गति कैसी रहती है, ऐसी रहती है, तेज और धीमी दोनों रहती है। ठीक है, तो ठीक है, इसीलिए इसका नाम मिश्रित है, तेज और धीमे क्या रहती है, दोनों रहती है। तो ऐसे, ठीक है, सीखने की गति को बोलते हैं मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें शुरू में, ठीक है, शुरू में अधिगम की गति, ठीक है, अधिगम की गति, ठीक है, तेज रहती है, तेज या धीमी रहती है। ठीक है, तेज या धीमी रहती है। ठीक है, और, ठीक है, और अंत में, ठीक है, अधिगम की जो गति हो जाती है, ठीक है, ठीक है, अधिगम की गति क्या हो जाती है, अधिगम की गति अंत में भी ऐसे ही हो जाती है, तेज। ठीक है, अधिगम या तेज या धीमी, मतलब इसीलिए मिश्रित है। ठीक है, धीमी, ठीक है, दोनों तरह की रह सकती है। ठीक है, मैं इसका आप एक को उदाहरण भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप से रिलेट कर पाए। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे है हमारे क्लास में, ठीक है, जो क्या है कि, ठीक है, 2 दिन 3 दिन बहुत अच्छे से आता है या पढ़ने लग जाता है। ठीक है, फिर 2 3 दिन बाद फिर डाउन हो जाता है। फिर, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, थोड़ी दिन तक ऐसे ही रहता है, इसके बाद फिर से क्या होता है, फिर पढ़ाई की गति तेज कर देता है, फिर धीमी कर देता है। तो ऐसे, ठीक है, ऐसे जो सीखने की गति को, ठीक है, जो, ठीक है, सीखने की गति से जो ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ को बोला जाता है मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, और ये वक्र, ठीक है, ठीक है, ये जो, ठीक है, ये जो वक्र है, ठीक है, ये जो वक्र बनता है, ठीक है, ये जो वक्र बनता है, ये क्या करता है, ये दोनों के मिलावट से बनता है, दोनों के, ठीक है, दोनों के का मिल के बनता है। कौन कौन सा? ठीक है, नतोदर, ठीक है, और, ठीक है, नतोदर, ठीक है, ये दोनों वक्र से मिल करके, ठीक है, जो वक्र बनता है उसी को बोलते हैं मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, इसका जैसे ये हो गया अभ्यास, ठीक है, ये हो गया अभ्यास, और ये क्या हो जाएगा, सीखने की गति। ठीक है, सीखने की गति, ठीक है, ये हो गई सीखने की गति। तो इसका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को बोला जाता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ को बोला जाता है मिश्रित। ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मिश्रित वक्र।
ठीक है, क्या बोलेंगे? मिश्रित, ठीक है, वक्र। मिश्रित का मतलब देखिए कभी ऊपर चलेगा कभी नीचे चलेगा, ठीक है। तो ऐसे वक्र को क्या बोला जाता है? मिश्रित अधिगम वक्र, ठीक है। इसका देखिए, इसमें एक आता है, ठीक है, अधिगम। ये नया दूसरा टॉपिक है, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक है, ठीक है। अधिगम पठार, ठीक है, अधिगम पठार, ठीक है। अधिगम, ठीक है, अधिगम पठार, ठीक है। देखिए पठार का मतलब क्या होता है? पठार का मतलब एक तरह से होता है छोटा सा पहाड़, छोटा पहाड़, ठीक है। क्या होता है? छोटा पहाड़, ठीक है। पहाड़ जितना बड़ा नहीं, बस एक छोटा सा पहाड़, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पठार। छोटी सी ऊंचाई को क्या बोलते हैं? छोटा सा पहाड़, ठीक है। अधिगम पठार, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लर्निंग प्लेट्यू। क्या बोला जाता है? लर्निंग, ठीक है, ठीक है, लर्निंग प्लेट्यू। क्या बोला जाता है? लर्निंग प्लेट्यू। तो छोटा पहाड़ का मतलब क्या होता है कि जभी भी, ठीक है, जभी भी सीखने की गति जीरो हो जाए, जभी भी क्या हो जाए? सीखने की गति, ठीक है, सीखने की गति, ठीक है, सीखने की गति जीरो हो जाए, ठीक है, सीखने की गति क्या हो जाए? शून्य हो जाए या जीरो हो जाए, तो ऐसे, ठीक है, पठार को, ठीक है, ऐसे वक्र को क्या बोलेंगे? अधिगम, ठीक है, पठार। क्या बोलेंगे? अधिगम पटा पट, ठीक है, पठार, ठीक है। इसमें क्या होता है? सीखने की गति रुक जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ठीक है, सीखने की गति, ठीक है, सीखने की गति रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है, ठीक है। सीखने की गति क्या हो जाती है? रुक जाती है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? मतलब इसमें ना तो, ठीक है, ना तो सीखने की गति में बढ़ोतरी होती है और ना ही क्या होती है? घटता है, ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ सीखने की गति जो होती है, ठीक है, ठीक है, सीखने की गति में, ठीक है, सीखने की गति ना तो बढ़ती है, ना बढ़ती है, ना घटती है, ना घटती है, ठीक है। और यहाँ मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या होता है? सीखने की जो गति होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए अधिगम पठार क्या है, ठीक है, जब ठीक है अधिगम की गति जीरो हो जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है? शून्य हो जाती है तो उसी को बोलते हैं अधिगम पठार, ठीक है। इसका मैं एक आपको साधारण उदाहरण ये देता हूँ। जैसे हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब हम शुरुआत में आते हैं या फर्स्ट क्लास में या किसी क्लास में पढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि एक बच्चा बहुत तेज है, ठीक है। वो क्या है? बहुत तेज है। और इसके बाद वो किसी कारण से स्कूल आना बंद कर देता है, ठीक है, चाहे पारिवारिक या फिर मतलब समझ लीजिए कहीं मामा के यहाँ चले गया, कहीं कुछ हो गया। तो इसके बाद वो आता है तो क्या होता है कि उसकी उसको कुछ जानकारी नहीं रहता है। उसकी जो है सीखने की गति क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी सीखने की गति जीरो हो जाती है। तो उसकी सीखने की गति ना बढ़ती है ना घटती है, ठीक है। मतलब उसकी जो है ज्ञान जो होता है फिर एक तरह से क्या हो जाती है? एक स्थायी हो जाती है। ना वो सीखता है, ठीक है, और मतलब ना वो सीख पाता है, और ना मतलब जैसे चीजें, मतलब कहने का मतलब है कि उसके सीखने की गति ना बढ़ती है ना घटती है, ठीक है, मतलब उसके जीरो हो जाती है, ठीक है। अधिगम पठार हो गया, ठीक है, एक बार ये पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। अधिगम पठार में सीखने की गति क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता, ये अंतिम टॉपिक है, ठीक है, अधिगम अक्षमता, ठीक है। अधिगम, ठीक है, अधिगम, ठीक है, अधिगम अक्षमताएं, ठीक है। अधिगम अक्षमताएं का मतलब क्या है कि कौन कौन सी ऐसी मतलब जैसे चीजें हैं, ठीक है, जो मतलब जैसे कि एक तरह से अक्षमता का मतलब क्या हो गया कि अक्षम मतलब मतलब जो है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मतलब अधिगम अक्षमताएं आ गई हैं, मतलब सीखने में कमी आ गई है, ठीक है। तो कुछ है बीमारियां, ठीक है, जो मनोविज्ञान में बोला जाता है। सबसे फर्स्ट जो है डिस्कैल्कुलिया, सबसे पहला है डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया क्या होता है? जब भी कोई ऐसा, ठीक है, जो जिसके अंदर क्या है? गणितीय अक्षमता है, गणितीय अक्षमता है उसको बोलते हैं, ठीक है। गणितीय क्या है? अक्षमता है उसको बोलेंगे, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया जो है बीमारी हो गई है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि उसको क्या हो गई है? डिस्कैल्कुलिया बीमारी हो गई है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गणित जो है सीखने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है।
या जोड़ सीखने में दिक्कत होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जो है जोड़ सीखने में या मतलब गणित बिल्कुल उनको समझ नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जैसे क्या होता है, तो उनको वो मतलब जैसे वो उनको बोलेंगे डिसकैलकुलिया हो गया है मनोविज्ञान की भाषा में। ठीक है। ठीक है, दूसरा है, ठीक है, डिसलेक्सिया। ठीक है, दूसरा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिसको पढ़ाई मतलब पढ़ने में, ठीक है, जैसे कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसको बोलते हैं पठन अक्षमता। ठीक है, पठन अक्षमता मतलब क्या है? पठन अक्षमता का मतलब क्या है कि उसको क्या है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है। किसमें हो रही है? पढ़ने में कठिनाई हो रही है। उसको क्या हो रही है? पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, और इसका जो सबसे अंतिम वाला है जो हम पढ़ेंगे वो है डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? ग्राफिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, लेखन अक्षमता। क्या है? लेखन अक्षमता, जिसको लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेखन अक्षमता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आपको मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। जो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसको आप जो है पढ़ते जाइए। एक कॉपी बना लीजिए, जो जो जैसे टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी जो है पिछला बार पढ़ाया बुद्धि परीक्षण, ठीक है, आज मैंने पढ़ाया अधिगम। तो आप क्या करिए, उसका नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, समझते जाइए। ठीक है, और इसके बाद क्या करिए कि उसको जो है एक बार रिवाइज करिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। रटने वाला काम नहीं करिए, जैसे आज पढ़ लिया, ठीक है, फिर जो है कल जब हम नया पढ़ेंगे तो पुराना वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि जितने भी परीक्षाएं अभी तक यूपी टेट की हुई हैं उनको पूरा स्टडी करने के बाद जो जो टॉपिक आए हैं उनको हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं, फिर अंत में जो है जो बचे हुए टॉपिक होंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, इतने से आपका काम आराम से हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कोई टॉप थोड़ी करना है। ठीक है, तो ये है। और मेरा नाम जो है अरविंद कुमार यादव है। ठीक है, अरविंद कुमार यादव है। ठीक है, मैं अभी वर्तमान में बेसिक में ही अध्यापक हूँ। ठीक है, बेसिक में ही मैं अध्यापक हूँ और प्रयागराज में पोस्टेड हूँ। ठीक है, प्रयागराज में मैं हूँ पोस्टेड। ठीक है, और ठीक है, मैं इससे संबंधित जो है यूपी टेट 2026 को, ठीक है, को जो है आप लोग की मैं तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें स्पेशली जो है ठीक है, अपर टेट, ठीक है, अपर टेट या ठीक है, 6 से 8। ठीक है, अपर टेट 6 से 8 और 1 से 5, ठीक है, दोनों। ठीक है, प्राथमिक भी, ठीक है, प्राथमिक भी, ठीक है, दोनों चीज़ों की जो है मैं रोज रोज वीडियो एक एक जो है टॉपिक की डालता हूँ। मैं रोज रोज जो है एक टॉपिक की मतलब वीडियो रोज डालता हूँ। ठीक है, उसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और ठीक है, और मेरे चैनल का नाम है @अरविंद। ठीक है, @अरविंद गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, ठीक है, और कोई भी अगर किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9005703636। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।